हेलो एवरीवन। तो आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। तो जितने भी बच्चे जो झारखंड स्टेट से बिलोंग करते हैं, जो झारखंड के स्टेट कोटा काउंसलिंग में पार्ट कर ले रहे हैं, ठीक है। तो कल कल ही मतलब 28 जुलाई को एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन आया था रिगार्डिंग कौन चॉइस फिलिंग के रिगार्डिंग एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन आया था कल 28 जुलाई को। तो इसमें इम्पॉर्टेंट जो है ना, बहुत बड़ा एक चेंज आया है कि इस साल से चेंज होगा झारखंड के नीट काउंसलिंग में। तो सबसे बड़ा जो चेंज है वो क्या है आपका, कि इससे पहले जो है ना लास्ट ईयर तक जो है झारखंड में मतलब कि सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं हो लगता था, ठीक है। जैसे ऑल इंडिया काउंसलिंग में आपका लगता है ना, सिक्योरिटी डिपॉजिट गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए 10,000 रुपीज़ फॉर एक जनरल कैटेगरी एंड ओबीसी SC ST के लिए 5,000 रुपीज़। बट तो इस साल से जो है आपका झारखंड स्टेट में भी मतलब सिक्योरिटी डिपॉजिट लगेगा। क्या अमाउंट है वो हम देख लेंगे, और सबसे पहले जो कोई डिफरेंट डेट्स है और जो इस बार जो ये इंफॉर्मेशन बुलेटिन है वो उसमें क्या दिया गया है। तो आप चाहें तो इसको खुद से भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। जाके JCECEB वेबसाइट पे जाके आप वहाँ पे जो नोटिस एक इवेंट्स है वहाँ पे चेक कीजिएगा तो मिल जाएगा, ठीक है। न्यूज़ एंड इवेंट्स वाला जो सेक्शन होगा ना, वहाँ पे क्लिक करने पे आपको मिल जाएगा। और देख लेते जल्दी से। तो ये आपका बोले जैसे कि कल ही मतलब 28 जुलाई को ही रिलीज़ कर दिया गया था ये इन्फॉर्मेशन, फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग फॉर MBBS एंड BDS सीट्स। तो MBBS और BDS के लिए ये, ठीक है। तो यहाँ पे तो आप लोग देख सकते हैं कि ये दिया गया है डेटेड कि ये सब है फॉर MBBS BDS सीट इन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेजेस, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो काउंसलिंग होगा ना वो स्टेट के मेरिट लिस्ट जो प्रिपेयर किया गया था। तो इससे पहले जो है आप लोग स्टेट मेरिट लिस्ट प्रिपेयर करने के लिए जो रजिस्ट्रेशन हो रहा था इससे पहले, तो वो जो रजिस्ट्रेशन आप लोग किए होंगे तो उसके बेसिस पे जो आप लोग का स्टेट मेरिट लिस्ट तैयार किया गया है उसके बेसिस पे आपका ये सीट अलॉटमेंट होगा, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पे जो है चॉइस फिलिंग करना है। तो चॉइस फिलिंग का जो डेट है आपका, चॉइस फिलिंग जो है आपका 1 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा और लास्ट डेट जो है वो 3 अगस्त को है, ठीक है। मतलब आज 29 है, कल 30, तो आपका 1 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिएगा। और एक बात क्या है कि जो एडिटिंग आपको जो चॉइस फिलिंग का एडिटिंग का ऑप्शन भी दिया जाएगा। तो एडिटिंग का वो आप 4 अगस्त को एडिटिंग कर सकते हैं, वो भी 3 बजे तक ही, दोपहर के 3 बजे तक ही कर सकते हैं, ठीक है, अगर आपको एडिट करने का करना है तो, ठीक है। और दूसरा क्या है कि सीट अलॉटमेंट का जो लेटर है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं 6 अगस्त से 8 अगस्त तक, ठीक है। 6 अगस्त से 8 अगस्त तक। और वही जो आपका 6 अगस्त से 8 अगस्त को जब मतलब कि अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा तो उसी के दिन आपका 6 अगस्त से 8 अगस्त तक आपको कॉलेज में रिपोर्ट करके एडमिशन लेना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है, ठीक है। तो आपको चॉइस फिलिंग 1 अगस्त से स्टार्ट होगा और 3 अगस्त लास्ट डेट है। आपका चॉइस फिलिंग जो को एडिट करने का ऑप्शन आपका 4 अगस्त को होगा, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और रिपोर्ट करना आपको कॉलेज में 6 to 8 अगस्त के बीच में, ठीक है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या दिया गया है, कैंडिडेट्स हैव टू फिल द प्रेफरेंसेस। हाँ, तो ये यहाँ पे दिया गया है कि आप मतलब आप जितना कॉलेजेस चाहें अपने अकॉर्डिंग भर सकते हैं। ऐसा कोई नहीं है कि आप 1 या 2 या फिर 3 4 जितना कॉलेजेस चाहें आप भर सकते हैं प्रेफरेंस में, ठीक है। दूसरा क्या, काउंसलिंग फ़ी। हाँ, पहले क्या होता था इससे पहले कि सिर्फ जो है आपका लास्ट ईयर तक एक तो रजिस्ट्रेशन फ़ी लगता था जब आपका स्टेट मेरिट लिस्ट प्रिपेयर करना हो, और एक दूसरा काउंसलिंग फी लगता था, ठीक है। तो अब क्या है, रजिस्ट्रेशन फी लगा आपका, काउंसलिंग फी, और साथ में आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट भी लगेगा इस साल से, ठीक है। और तो सबसे पहले जो जनरल EWS BC1 BC2 के लिए आपका जो काउंसलिंग फी है वो 1,000 रुपीज़ है। SC ST फीमेल कैंडिडेट के लिए जो है आपका 500 रुपीज़ है। एंड दिव्यांग कैंडिडेट मतलब PWD कैंडिडेट जो है तो वो उनका भी 500 रुपीज़ है। दीज आर द काउंसलिंग फी। और आपको, ठीक है। और दूसरा क्या है आपका, जो अब जो मेजर रूल में चेंज आया है ना, तो यही इंपॉर्टेंट है आपको देखना कि जो है इस साल से आप देख सकते हैं कि ये केस मतलब कि ये जो इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है, और ये डेटेड कब नोटिफिकेशन आया था आप देख सकते हैं 13 जून 2023 को ये रूल आया, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो। और दूसरा क्या है कि यहाँ जो सिक्योरिटी डिपॉजिट का अमाउंट है फॉर MBBS और BDS सीट गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए, जो जनरल और EWS के लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट होगा वो 20,000 रुपीज़ होगा। और वही तो आपका OBC ST SC PWD कैंडिडेट के लिए 10,000 रुपीज़ होगा। वहीं अगर आप डीम्ड और प्राइवेट कॉलेजेस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मेडिकल कॉलेज के लिए आपका 2 लाख होगा। ये प्राइवेट कॉलेजेस के लिए, याद रखिए, प्राइवेट गवर्नमेंट के लिए नहीं है। मेडिकल कॉलेज में तो MBBS कॉलेज के लिए 2 लाख रुपीज़ है, वहीं डेंटल कॉलेज के लिए 1 लाख रुपीज़ है। और अगर आपको गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों अप्लाई करना है, मतलब गवर्नमेंट के लिए भी और प्राइवेट के लिए भी,
तो आपका जो मेडिकल कॉलेज एमबीएस कॉलेज का जो है सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो 2 लाख रुपीज़, और डेंटल कॉलेज का जो है 1 लाख रुपीज़ है आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट है, याद रखिएगा। तो आपको इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है आपको, तो आप तो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए अप्लाई करें, तो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए जो है 20,000 रुपीज़ सिक्योरिटी डिपॉजिट है जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए, और ST SC OBC PWD कैंडिडेट के लिए 10,000 रुपीज़ है, ठीक है। दूसरा जो है आपका स्ट्रे राउंड और मॉपअप राउंड, मतलब स्ट्रे और मॉपअप में आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट 50,000 रुपीज़ देना पड़ेगा। दूसरा बात क्या है कि यहाँ पे जो लिखा गया है इंपॉर्टेंट कि सिक्योरिटी डिपॉजिट, मतलब सिक्योरिटी डिपॉजिट विल बी फोरफिटेड इफ एडमिशन इज नॉट टेकन आफ्टर सीट अलॉटमेंट इन द सेकंड राउंड नेक्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग। अपार्ट फ्रॉम दिस सिक्योरिटी डिपॉजिट विल नॉट बी रिटर्न इन केस ऑफ कैंसिलेशन ऑफ एडमिशन इन केस ऑफ गिविंग रॉन्ग इन्फॉर्मेशन ओरिजिनल सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ एडमिशन, ठीक है। तो यहाँ पे ये पॉइंट नंबर बी क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि अगर आपको मतलब कि सेकेंड राउंड में आपको सीट अलॉट होता है स्टेट कोटा से और आप उसको एडमिशन नहीं लेते हैं, तो आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है वो आपका फोरफिट हो जाएगा, मतलब जब्त हो जाएगा, वापस नहीं होगा। लेकिन तो इसका मतलब ये है कि सेकेंड राउंड और उसके बाद अगर आपको सीट अलॉट होता है और आप एडमिशन नहीं लेते तो आपको सिक्योरिटी अमाउंट जो रिटर्न नहीं होगा। बट इससे पहले अगर आप फर्स्ट राउंड में आपको अलॉट होता है और आप कॉलेज में रिपोर्ट नहीं करते या एडमिशन नहीं लेते तो आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट रिटर्न हो जाएगा। तो सेकेंड राउंड के बाद अलॉट होता है, आप एडमिशन नहीं लेते तो उसके बाद आपका फॉरफिट हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा क्या, सिक्योरिटी मनी विल बी रिफंडेड इफ द कैंडिडेट हैव टेकन वैलिड एडमिशन एंड नो सीट। हाँ, तो यहाँ पे नो सीट इज अलॉटेड आफ्टर एनी स्टेज ऑफ काउंसलिंग। तो इसका सिंपल है कि अगर आपको लास्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग तक कोई भी सीट अलॉट नहीं होता तो आपको आपका सिक्योरिटी मनी वापस हो जाएगा। और अगर आप मतलब कि आपको अलॉट होता है, आप एडमिशन लेके वहाँ पढ़ाई कर रहे हैं तो भी आपको वापस हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा बात, यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो आप अपना कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI अपना अकाउंट से कीजिएगा, सो दैट आपको जो रिफंड होगा वो आपके अकाउंट में मिलेगा। अगर आप फॉर्म जो है मतलब कि ये सब रजिस्ट्रेशन किसी साइबर कैफे से कर रहे हैं या किसी दूसरे कंप्यूटर से कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि उन्हीं को बोल दीजिएगा कि आप अपने अकाउंट से कर दीजिए और आप उनको कैश या आप उनको पेमेंट करेंगे, ऐसा नहीं है। आप जो है डायरेक्ट जो है आप ये जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो आप पेमेंट कीजिएगा, ये जो जहाँ पे भी आपको ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन मिलेगा जब आप चॉइस फिल कीजिएगा तो, ठीक है। अपना अकाउंट से कीजिएगा तभी आपको रिफंड मिलेगा, नहीं तो फिर जिस अकाउंट से पेमेंट होगा उसी अकाउंट में आपका रिफंड आता है, ठीक है। दूसरा बात क्या है कि रिगार्डिंग द एडमिशन ऑफ PW, हाँ, तो ये जो है आपका ये PWD कैंडिडेट का के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे एक सर्कुलर बोला गया है, तो अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो जो JCECEB का वेबसाइट है ना, वहाँ पे एक्ट एंड सर्कुलर का कॉलम है, ठीक है। एक्ट एंड सर्कुलर पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो सबसे पहला नोटिस जो है यही वाला होगा, ठीक है, इसको पढ़ सकते हैं। दूसरा ये जो लास्ट पॉइंट है ना, ये टाटा मतलब मणिपाल टाटा मेडिकल कॉलेज जमशेदपुर के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। तो इसको भी आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो बस इतना ही इन्फॉर्मेशन था कि चॉइस फिलिंग जो है 1 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है, और बेसिकली जो मेजर चेंज है कि इस साल से आप लोगों का झारखंड स्टेट कोटा में भी सिक्योरिटी डिपॉजिट लगेगा, जो कि जनरल के लिए आपका 20,000 रुपीज़ है, जनरल EWS, OBC SC ST, तो जनरल EWS के लिए 20,000 रुपीज़ है, OBC SC ST कैंडिडेट के लिए आपका 10,000 रुपीज़ है, ठीक है। और कौन से रिलेटेड कोई डाउट हो तो पूछ लेना, और आप लोग टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे सबसे पहले ये काउंसलिंग रिलेटेड हम नोटिफिकेशन डालते हैं, जिसका आप चैनल पेज देख रहे होगे, ठीक है। उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दे रहे हैं, अगर डिस्क्रिप्शन लिंक पे क्लिक करके अगर नहीं खुल रहा है तो चैनल, तो आप टेलीग्राम ऐप को ओपन करना, वहाँ पे सर्च करना मोहित बर्नवाल एम्स, आपको आ जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है। और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सारा हम पिन कर देते हैं ऊपर, जिससे पिंड मैसेजेस में, सो दैट आपको इन्फॉर्मेशन खोजने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। टिल देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।